Hello बच्चों, let's see this question. This question says, consider the following statement about electromagnetic wave and choose the correct ones. S1, electromagnetic wave having wavelength 1000 times smaller than the light wave are called X-rays. S2, ultraviolet waves are used in the treatment of swollen joint. S3, alpha and gamma rays are not electromagnetic waves. S4, de Broglie wave are not electromagnetic in nature. And S5, electromagnetic wave exhibit polarization while sound wave do not. The options are S1, S4, S5, B, S3, S4, S5, C, S1, S3, S5 and D, S2, S3, S4. तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड चूज द करेक्ट वंस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं S1 से लेके S5 तक उनको देखिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में है और इनमें से करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। तो देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है S1, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी वेवलेंथ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दी लाइट वेव होती है, तब उसे एक्सरे कहा जाता है। ओके, तो देखिए वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल लाइट की होती है 400 टू 700 नैनोमीटर और एक्सरे की होती है 0.01 टू 10 नैनोमीटर। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा S1। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कहा गया है अल्ट्रावायलेट वेव्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द swollen joint। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्ट्रावायलेट वेव्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, इसका रिलेशन नहीं है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन कहा गया है कि अल्फा एंड गामा रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट देखें। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि डी ब्रोगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहा है कि नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। डी ब्रोगली वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो नहीं करती। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट देखें S5, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिबिट पोलराइजेशन while साउंड वेव डू नॉट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पोलराइजेशन एग्जिबिट करती है जबकि साउंड वेव नहीं करती। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इसलिए S5 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से करेक्ट हो गए। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में है S1, S4 एंड S5। ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। The first option is S1, S4, S5. So this is the correct option, correct answer, and the remaining are incorrect options given here. I hope you understood this question. Best of luck.